गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस का चैप्टर इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर से कम 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको उतना समझ के ही जाना है, उससे ज़्यादा इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सिर्फ 10 से 15 मिनट से चैप्टर को सुनना है अच्छा से, और ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। अब मैं ये जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस को आप अच्छा से समझ लीजिए, ये चैप्टर आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सेक्शन 206। सेक्शन 206 में बोलता है पावर ऑफ आरओसी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आरओसी के पास पावर है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगने का। किससे? कंपनी का। आरओसी यह कैसे करता है, क्यों आता है ये पावर आरओसी के पास? देखिए, अब मैं सेक्शन को डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आरओसी के पास ये पावर कहाँ से आया। ठीक है, देखिए सेक्शंस में क्या बोलता है। सेक्शन 206 बोलता है एवरी कंपनी फाइल इट बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट टू आरओसी ऑन एनुअल बेसिस। हर कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनी को फाइल करती है एनुअल बेसिस में, मतलब हर साल। हर कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट आरओसी को फाइल करती है हर साल। आरओसी स्क्रूटनाइज दिस बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट। बोलता है आरओसी उस बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट का स्क्रूटनी करता है। If ROC opinion or observe any fraudulent transaction after scrutinize this, then ROC do inquiry। अब चीज़ों को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, बोला गया है कि हर कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट आरओसी में एनुअली फाइल करता है। उसके बाद आरओसी उस बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट का स्क्रूटनी करता है, मतलब चेकिंग करता है। उसके बाद चेकिंग करने के बाद यदि आरओसी को लगता है कि कंपनी का ट्रांजैक्शन, यहाँ कंपनी कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड कर रही है, तब आरओसी उस चीज़ का इंक्वायरी करता है। चीज़ को समझिए, प्रोविजन क्या बोलते हैं। देखिए, एवरी कंपनी फाइल इट्स बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट टू आरओसी ऑन एनुअल बेसिस। ROC scrutinize this balance sheet and PL account. If ROC opinion and observe any fraudulent transaction after scrutinize this, then ROC do inquiry। तब ROC inquiry करती है। एंड कंपनी ऑफिसर प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन आस्क बाय ROC। कंपनी का ऑफिसर ROC जो जो इंफॉर्मेशन देगा वो उसको, जो ROC मांगेगा वो बाउंड है देने के लिए। And after inquiry, ROC informed to central government about such fraudulent transaction। उसके बाद ROC को लगता है कि कंपनी कोई fraudulent transaction में इन्वॉल्व है, तब ROC सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। देखिए प्रोसेस क्या है। सेक्शन 206 में बोलता है कि ROC के पास पावर है इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगने का। किससे? कंपनी से। ROC ये कैसे करता है, प्रोसेस को समझिए। फिर से मैं समझा रहा हूँ। हर कंपनी अपना बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट आरओसी के पास फाइल करता है एनुअली, और आरओसी उस बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट का स्क्रूटनाइज करता है, मतलब चेकिंग करता है। उसको चेकिंग करने के बाद आरओसी को लगता है कि इस कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, मीन्स कंपनी का ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, मीन्स कंपनी का ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, तब आरओसी उस चीज़ का इंक्वायरी करता है और कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है इस ट्रांजैक्शन का। और उसके बाद आरओसी को लगता है कि कंपनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तब आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है कि कंपनी का ये ट्रांजैक्शन हमको फ्रॉड लग रहा है। सिंपल सा समझ में आया। सेक्शन 206 सिंपल सा है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 207 में प्रोसेस समझिए। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशंस एंड इंस्पेक्शंस का ये प्रोसेस है। सबसे पहले आरओसी को लगता है कि आरओसी कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट चेक करता है। उसके बाद आरओसी को लगता है कि कंपनी का ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, तब आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद आरओसी का रोल खत्म। अब सेक्शन 207 में क्या बोलते हैं, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शंस बाय ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ आरओसी इंफॉर्मेशन।
जो आरओसी इंफॉर्मेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस कंपनी का ट्रांजैक्शन हमको फ्रॉड लग रहा है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इंस्पेक्शंस का ऑफिसर को अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इंस्पेक्शंस के लिए ऑफिसर को अपॉइंट करता है। किस बेसिस में, आरओसी का इंफॉर्मेशन के बेसिस में। सेक्शन 206 में बोलता है कि आरओसी कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट को स्क्रूटनाइज करके लगता है उसको कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करके छोड़ देता है। सेक्शन 207 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इंस्पेक्शंस ऑफिसर, मैंने ऑफिसर को अपॉइंट करता है इंस्पेक्शंस करने के लिए। अब सेक्शन का ब्रीफ बता रहा हूँ, समझिए। अब सेक्शन 208 में बोलता है ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शंस। क्या होता है, सेक्शन 206 क्या होता है, आरओसी इंक्वायरी किया फ्रॉड ट्रांजैक्शन का और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया। 207 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करता है। सेक्शन 208 में वह इंस्पेक्शन जो ऑफिसर अपॉइंट होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इंस्पेक्शंस वो करता है उसका रिपोर्ट देता है, इंटरियम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, आगे अपने पढ़ेंगे, दो प्रकार की होती है। उसके बाद सेक्शन 209 में क्या होता है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इस कंपनी का ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, मीन्स कंपनी फ्रॉड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देता है कि उस कंपनी का बुक्स को सीज कर दिया जाए, या उस कंपनी का बुक को सीज कर दिया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। अब सेक्शन 210 में क्या बोलता है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट डू इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब इंस्पेक्शंस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बुक्स को सीज भी कर लिया। अब आता है थर्ड प्रोसेस, बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन मीन्स एविडेंस कलेक्ट करना, उसका फ्रॉड का ट्रांजेक्शन का एविडेंस कलेक्ट करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 2010 में क्या बोलता है, 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मैंने उसका जो अफेयर्स है, जो ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करता है। वो चेक कैसे करेगा, देखिए उसका प्रोसेस है। सेक्शन 211 में 211 में बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश SFIO, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो SFIO बोल के एक टीम बनाता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का एक टीम बनता है। वो इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड का पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। और सेक्शन 221 सेक्शन 221 में बोला गया है यदि प्रूफ हो जाता है कि ये फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस कंपनी का एसेट को फ्रीज कर लेगा, फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ कंपनी, एंड उस कंपनी को पेनल्टी लगा देगा। चीज़ को समझिए। अब हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे आपको। देखिए, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आरओसी कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट को चेक करेगा, और उसके बेसिस में लगता है आरओसी को कि कंपनी कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तब वह सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। सेक्शन 206 में यही बोला गया है, पावर ऑफ आरओसी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। मीन्स सेक्शन 206 में सिर्फ आरओसी कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट को चेक करता है और उसको लगता है कि कंपनी कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तब वह सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। सबसे पहले आरओसी कंपनी का बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट चेक करेगा और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक इंस्पेक्शंस के लिए उस कंपनी में ऑफिसर अपॉइंट करता है इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद वो इंस्पेक्शन जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि हम ये इंस्पेक्शंस किए, उसका ये रिपोर्ट है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ कंपनी इन्वॉल्व है फ्रॉड का ट्रांजैक्शन में, तब कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा उस कंपनी का बुक से अकाउंट को सीज कर लो। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि डिटेल में इन्वेस्टिगेशंस करेगा अफेयर्स ऑफ द कंपनी को। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो टीम बनाता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस बोल के, और वो पूरा फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशंस करती है, कंपनी कौन कौन सा फ्रॉड किया, क्या क्या फ्रॉड किया। उसके बाद फ्रॉड प्रूफ हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी का असेट को फ्रीज कर देती है और कंपनी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देती है। ये कि सिंपल सा तीन प्रोसेस है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी मतलब सिंपल सा मीनिंग है, इंक्वायरी मीन्स आस्किंग इन्फॉर्मेशन बाय आरओसी।
आरओसी कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। आरओसी कब मांगता है? वो यदि कंपनी का बैलेंस शीट एनपीएल अकाउंट चेक करने के बाद लगता है आरओसी को कि कंपनी कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तब आरओसी ऐसा करता है। दूसरा चीज क्या है? इंक्वायरी समझ में आया? सिंपल सा इंफॉर्मेशन मांगना आरओसी के द्वारा। इंस्पेक्शन मीन्स केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में चेक करता है कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहाँ फ्रॉड है नहीं। और इन्वेस्टिगेशन मीन्स मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ फ्रॉड जो है ट्रांजेक्शन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? एविडेंस, कहाँ कंपनी फ्रॉड किया उसका एविडेंस निकालता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तीनों टर्म्स को समझिए। इंक्वायरी मीन्स आरओसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है कंपनी से, उसको बोलते हैं इंक्वायरी करना। इंस्पेक्शन मीन्स एग्जामिन से केयरफुल डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक करना, कहाँ फ्रॉड हो सकता है उस चीज़ को। और इन्वेस्टिगेशन मीन्स वो फ्रॉड के लिए एविडेंस कलेक्ट करना। तीन टर्म को आप समझ लीजिए। अब पढ़ेंगे एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन आया है वो सब देखेंगे। स्कैनर का एग्जाम क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है स्टेट बिलीव द कंपोजिशन ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस अंडर द कंपनी एक्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एक तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस का टीम बनाता है, उसमें कौन कौन होता है? देखिए आंसर देखिए। बोलता है एसएफआईओ सेल बी हेडेड बाय ए डायरेक्टर्स। एक डायरेक्टर्स तो हो गए जो लोगों का हेड होगा, प्लस एक्सपर्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब चीज़ का एक्सपर्ट होता है, जैसे बैंकिंग का एक्सपर्ट, टैक्सेशन का एक्सपर्ट, कैपिटल मार्केट का एक्सपर्ट, फॉरेंसिक ऑडिट का एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट, या लॉ और कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक्सपर्ट। मीन्स एक डायरेक्टर और एक्सपर्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये फील्ड का एक्सपर्ट होगा। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो टीम होगा, उसमें एक डायरेक्टर होगा जो सब जो एक्सपर्ट लोगों को कंट्रोल करेगा। तो अल्टीमेटली कौन कौन होता है? डायरेक्टर प्लस एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट क्या चीज़ का? बैंकिंग का एक्सपर्ट, टैक्सेशन का एक्सपर्ट, कैपिटल मार्केट का एक्सपर्ट, फॉरेंसिक ऑडिट का एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट और लॉ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक्सपर्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में 2 बार आया है। What are the duties of the inspector as enumerated in section 223 of the Companies Act in relation to his report? ठीक है, ये बोला गया है कि जो इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है उसके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजन है। तो द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेड रिगार्डिंग इंस्पेक्शंस रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन। जो इंस्पेक्टर का जो रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशंस में, वो क्या क्या उसमें क्या क्या कवर है देखिए। इंस्पेक्शन क्या करेगा? सबमिशन ऑफ इंटरियम रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस का एक तो इंटरियम रिपोर्ट बनाएगा, माने स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज का रिपोर्ट। और एक तो होगा सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। मींस 2 प्रकार का रिपोर्ट हो गया। इंटरियम रिपोर्ट मतलब जो स्टार्टिंग में जो छोटा पीरियड का रिपोर्ट होगा, इनिशियल रिपोर्ट बनेगा इन्वेस्टिगेशंस का, फाइनल रिपोर्ट बनेगा इन्वेस्टिगेशन का। 2 प्रकार का रिपोर्ट हो गया। और रिपोर्ट मस्ट बी इन राइटिंग और प्रिंटेड फॉर्म। जो रिपोर्ट देगा इंस्पेक्टर बना के, वो राइटिंग में होना चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब क्लियरली विजिबल होगा, राइटिंग में होगा या प्रिंटेड फॉर्म में। सिंपल सा प्रोविजन, इंटरियम रिपोर्ट होगा, फाइनल रिपोर्ट होगा, या राइटिंग में होगा या प्रिंटेड फॉर्म में होगा। ऑथेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट बाय ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट। जो रिपोर्ट बनाएगा इंस्पेक्टर, उसमें गवर्नमेंट का सील होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट बोला है कंपनी कैन ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी भी उस रिपोर्ट का एक कॉपी ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के लिए। तो रिपोर्ट के रिगार्ड में सिर्फ आपको 4 पॉइंट याद रखना है। एक तो जो इंस्पेक्टर इंटरियम रिपोर्ट बनाएगा, दूसरा फाइनल रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, और रिपोर्ट में ऑफिशियल साइन होना चाहिए गवर्नमेंट का। सिंपल सा लॉजिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया है। देखिए अब अपने आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लिस्ट आउट द काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट अंडर द कंपनीज एक्ट। कितना प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द फ्रॉडुलेंट कंपनी। जो कंपनी फ्रॉड कर रहा है उसका अफेयर्स, उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना, सिंपल सा बात है। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट कंपनी। जो कंपनी फ्रॉड कर रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका रिलेटेड पार्टी का इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ फ्रॉडुलेंट कंपनी। सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है। जो कंपनी फ्रॉड कर रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका रिलेटेड पार्टी का इन्वेस्टिगेशन करना, और जो फ्रॉड कर रहा है उसका ऑनरशिप का इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सा चीज़ है, इसको एक ही बार पढ़ना है बस। एकदम लास्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। कैन द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी सीज द बुक्स ऑफ
books and documents of a company explain. Yes, if register has reasonable ground to believe that books and paper of the company is register, क्या बोलता है, कैन द रजिस्टर ऑफ कंपनी सीज, यस रजिस्टर बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर सकता है यदि रजिस्टर को लगता है कंपनी का बुक्स अकाउंट फॉल्सिफाइड मतलब फॉल्स है, अल्टर्ड है, कोई उसमें चेंजेस किया है, डिस्ट्रॉयड किया गया है, मल्टीलेटेड है या सीक्रेटेड है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, तो इस सब केस में रजिस्टर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर सकता है। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी मत देखिएगा। थैंक यू। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में कुछ नहीं।